हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2026 और आज हम 29 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में रूस, यूक्रेन और अमेरिकी के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है अबू धाबी में। हाल ही में संपन्न हुए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था वंदे मातरम के 150 वर्ष। IAF के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्हें जो है अशोक चक्र प्रदान किया गया है, अशोक चक्र। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। कौन सा देश हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है? चीन। चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म फन ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? इन्होंने जो है अमेरिका को प्रभावित किया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कुल 400 मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर की गई घोषणा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? इन्हें जो है 5 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की गई है? ये जो है भारत में करने की घोषणा की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की गई है? ये भारत में करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस को हाल ही में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सिक्किम के पुलिस को। सिक्किम के पुलिस को जो है हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु किस प्रकार हुई है? तो इनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना के कारण हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्राका माचेल को देने की घोषणा की गई है, ग्राका माचेल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 70। हाल ही में जो है 70 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस किस तिथि को मनाया गया? डेटा गोपनीयता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, 28 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है कोच्चि में। कोच्चि में हाल ही में तीसरा अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बना है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध किस ऑपरेशन से है? हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रेड लाइंस रिड्रॉन का संबंध किस ऑपरेशन से है? इसका संबंध जो है ऑपरेशन सिंदूर से है। ऑपरेशन सिंदूर से। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।